आफ्टरनून एवरीवन, मैं वेसली एंड यू आर वाचिंग मेरे करोड़ी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बिल्कुल अमेजिंग वे से। क्या आप जानते हो कि डॉक्टरों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं? क्या आप जानते हो कि डॉक्टरों को अलग अलग हम नाम से जानते हैं? कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर जो सभी रोगों का इलाज बहुत ही आसानी से कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो परिपूर्णता से कर पाते होंगे, यानी वो अच्छे से कर पाते होंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है ना, वो एक सागर के जैसा है, एक ओशन के जैसा है। तो भला हम सारे के सारे पार्ट्स का इलाज सही ढंग से कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको स्पेशलिस्ट बनाया गया है। जैसे कि कोई आंख का डॉक्टर है, तो कोई दिल का डॉक्टर है, तो कोई बच्चों का डॉक्टर है, तो कोई स्त्रियों का डॉक्टर है। ऐसा करके बहुत सारे डॉक्टरों की अपनी वैरायटीज हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर हैं। जब आप शहरों में, नगरों में निकलते हो, जब आप मार्केट में निकलते हो, तो आप बोर्ड देखते हो। किसी किसी बोर्ड पे लिखा रहता है कार्डियोलॉजिस्ट, शायद आप नहीं समझ पाते हो। किसी पे लिखा रहता है गायनेकोलॉजिस्ट, शायद आप नहीं समझ पाते हो। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, शायद आपको समझ उतना नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे के सारे शब्द आपके अंदर से क्लियर हो जाएंगे। यानी जो आप नहीं जानते हो वो आज की इस वीडियो में आप जान जाओगे। 10 ऐसे वर्ड्स ले आया हूं जो कि स्पेशलिस्ट के लिए आए हैं। यानी हमारे शरीर के अनेक पार्ट्स हैं, और उन अनेकों पार्ट्स के अलग अलग विशेष रूप से कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको अंग्रेजी में अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहला हमने रखा है न्यूरोलॉजिस्ट, जिसके स्पेलिंग है NEUROLOGIST। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब है तंत्रिका डॉक्टर। तंत्रिका कहने का मतलब है वो डॉक्टर जो नस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता हो, उसने नस की बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, और नस से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना गारंटेड है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके, क्योंकि स्पेशलिस्ट की बात ही अलग होती है, बात ही यूनिक होती है। दूसरे को देखते हैं। दूसरा है कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय का डॉक्टर, यानी दिल की बीमारी का डॉक्टर को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। यानी कहने का मतलब है वो डॉक्टर जो दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित रोगों का जांच पड़ताल करता हो, रोगों का ट्रीटमेंट करता हो, इलाज करता हो, उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। तो अब से अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपको कहीं पे दिख जाए लिखा हुआ, तो समझ जाना कि अच्छा, यहाँ पे दिल के डॉक्टर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल के डॉक्टर के पास जाना है और आप चले जाओ आंख के डॉक्टर के पास, आप चले जाओ किसी और अंग के डॉक्टर के पास, है ना? क्योंकि सबके अपने अलग अलग नाम है इंग्लिश में। आगे देखते हैं। नंबर 3 है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख का डॉक्टर। आंख से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको होती हो, तो मैं भी सलाह करूंगा कि आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओ, क्योंकि उसने बचपन से लेकर के आज तक, यानी जब से उसने डॉक्टरी करने की शुरुआत करी होगी, तब से लेकर के आज तक उसने आंख की पढ़ाई की होगी। क्योंकि स्पेशलिस्ट जो बनना है, बाकी के डॉक्टरों की तरह नहीं कि एक बार हमने पढ़ाई कर ली, बाकी के जितने भी रोग हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जो कुछ भी है, सबका देख रेख करके सबका ट्रीटमेंट कर दें। ऐसा सबके साथ नहीं होता। स्पेशलिस्ट ही होते हैं। चाहे इंग्लिश के टीचर हो, मैथमेटिक्स के स्पेशलिस्ट हो, साइंस के स्पेशलिस्ट हो, सब्जेक्ट में भी यही निर्भर करता है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो समझना कि वो काफी बेटर है बाकी सब लोगों की अपेक्षा। क्योंकि 3-3, 4-4 सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे तो आप तो सभी में थोड़ा थोड़ा परिपूर्ण होगे ना। लेकिन अगर एक ही पढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक अच्छी नॉलेज बन चुकी रहेगी। तो कहने का मतलब है आंख का डॉक्टर जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्पेलिंग बता दूं GYNAECOLOGIST। यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यह है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी वो डॉक्टर जो सिर्फ स्त्रियों का इलाज करता हो या करती हो, उसे हम गायनेकोलॉजिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट, DERMATOLOGIST, डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ भी कुछ लोग कहते हैं, या त्वचा का डॉक्टर भी कहते हैं, यानी चमड़ी का डॉक्टर। अगर आपके बॉडी पे दिनाए, खाज, खुजली या कुछ भी हो जाता हो, उससे संबंधित अगर आप दिखाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। या सर्जन जो होते हैं, सर्जन भी ये त्वचा वाले की ट्रीटमेंट कर पाते हैं या करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डेंटिस्ट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, सबको पता होता है कि डेंटिस्ट किसे कहते हैं। दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइकियाट्रिस्ट, PSYCHIATRIST, साइकियाट्रिस्ट। हो सकता है थोड़ी स्पेलिंग में आपको दिक्कत हो, यही पे दिक्कत होगी। साइकियाट्रिस्ट, और यहाँ CH का मतलब है क। साइकियाट्रिस्ट का मतलब है दिमाग का डॉक्टर,
यानी जब कोई पागल हो जाता है ना, जब कोई थोड़ा मेंटल हो जाता है, तो आप उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ, क्योंकि दिमाग का डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट ही होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है और ऑर्थोपेडिस्ट या ऑर्थोपेडिक, यहाँ पे एसटी के बदले में सी भी कर सकता था, वो भी चलता है, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब है हड्डी का डॉक्टर, यानी वो डॉक्टर जो हड्डी से संबंधित कोई भी इलाज करता हो, टूट जाए, फूट जाए, मरोड़ा आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, या हो सकता है घाव ही हड्डी तक पहुंच गया हो। ऐसे बहुत सारे घाव होते हैं बहुत भयंकर, जो कि हड्डी तक जाकर छू बैठते हैं और बहुत दिक्कत करते हैं आगे चल करके। तो वैसी सिचुएशन में आपको मिलना चाहिए किससे? आपको मिलना चाहिए ऑर्थोपेडिस्ट से। नौवा है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, NEPHROLOGIST। नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब है किडनी का डॉक्टर, यानी वो डॉक्टर जो दिल, गुर्दा, जो किडनी हमारी है, जो वृक्क हमारी है अंदर की, उसका इलाज करता हो, है ना। और ये सबसे महंगा डॉक्टर होता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा अंग किडनी को ही माना जाता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। वैसे हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारे 2 हाथ, हमारे 2 पैर, लेकिन किडनी थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी बहुत जल्दी खराब होती है। आंखें हमारी उतनी जल्दी खराब नहीं होती, हमारे हाथ, हमारे पैर उतने जल्दी नहीं थकते, लेकिन अगर स्मोकिंग करना हम शुरू कर दें, या हो सकता है ड्रिंकिंग करना शुरू कर दें, तो किडनी काफी कोमल चीज होती है, वो जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए मैंने बोला कि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सबसे अंतिम की बात करें, पेडियाट्रिशियन, PEDIATRICIAN। पेडियाट्रिशियन का मतलब है शिशु रोग विशेषज्ञ, यानी वो डॉक्टर जो कि शिशुओं का, छोटे छोटे बच्चों का इलाज बहुत अच्छे ढंग से कर पाता हो, तो उसे हम कहते हैं पेडियाट्रिशियन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 10 ऐसे शब्द जो कि अलग अलग डॉक्टरों के लिए यूज किए जाते हैं। आपको जानकर काफी अच्छा लगा होगा, मैं जानता हूं, या जैसा भी आपको लगा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हो। अगर आपको ऐसे और भी शब्द चाहिए होंगे तो वैसे शब्द मैं और भी लाने की जल्द ही कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप तक जो चीज न पहुंच पाती हो, मैं आप तक वो चीज दे सकूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।